सबसे पहले बात करते हैं पंजाब पॉलिटिक्स की। आखिर राहुल ने दिखाया दमखम, सिद्धू का इस्तीफा कर सकते मंजूर। सिद्धू के इस्तीफे ने अलकमान को चुनौती दी थी, खास तौर पर राहुल और प्रियंका के फैसलों को सीधी चुनौती इसको माना जा रहा था। अब राहुल कर सकते हैं इस्तीफा स्वीकार और करके पलटवार, ये कहा जा रहा है। शायद राहुल के हैं दो सिद्धांत, नो वन इज indisciplinable in the party, fall in line and change with time। वस्तुतः सोनिया और राहुल की कार्यशैली में यही है एक फर्क। सोनिया के टाइम में लटकते रहते थे ऐसे मामले, लेकिन राहुल ने 24 घंटे से भी कम समय में ये फैसला लिया है। अब राहुल के सामने है एक नई चुनौती, विधानसभा में चन्नी का विश्वास मत हासिल करवाने की चुनौती है। अब चन्नी ये चुनौती किस तरीके से स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। विधानसभा में चन्नी का विश्वास मत हासिल करवाने की चुनौती है। अब लगातार किस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं पंजाब के, वो भी आप देखिए। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी लाइन से हट करके काम करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर से ये मैसेज दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से और कहा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर हो सकता है। राहुल इस पर भी विचार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। आखिर राहुल ने अपना दमखम दिखाया, सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं राहुल गांधी। सिद्धू के इस्तीफे ने अलकमान को चुनौती दी थी, खासतौर पर यह चुनौती राहुल और प्रियंका के को लेकर थी। अब राहुल कर सकते हैं इस्तीफा स्वीकार करके पलटवार, ऐसा भी कहा जा रहा है। शायद राहुल के दो सिद्धांत हैं, नो वन इज इनडिसिप्लिनेबल इन द पार्टी, फॉल इन लाइन एंड चेंज विद टाइम। और वस्तुतः सोनिया और राहुल की कार्यशैली में यही एक फर्क है, यही एक अंतर है कहा जा रहा है। सोनिया के वक्त में सभी जानते हैं, सबको पता है कि ऐसे मामले लंबे वक्त तक लटकते रहते थे, लेकिन राहुल ने 24 घंटे से भी कम वक्त में ये फैसला लिया। और अब राहुल के सामने एक नई चुनौती है, विधानसभा में चन्नी का विश्वास मत हासिल करवाने की चुनौती। अब क्या होगा, क्या मंजूर कर लिया जाएगा? सिद्धू का जो इस्तीफा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले भी सिद्धू की कई बातें मान ली गई हैं, सिद्धू ने जो चाहा वो हुआ, हमने सीएम का फेस तक बदल डाला। सिद्धू के कहने पर सिद्धू लगातार नाराज चल रहे थे अमरिंदर सिंह को लेकर। उसके बाद हुआ ये कि अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सिद्धू के पसंद का सीएम वहां पर बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू का मन नहीं भरा, वो फिर से नए सीएम से नाराज हो गए। सिद्धू बार बार ये कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले उनका एक आपने देखा था वीडियो भी सामने आया, उन्होंने खुद ट्वीट किया और कहा कि उनके मन मुताबिक वहां पर जो वो चाहते थे पंजाब की भलाई के लिए लोगों को जिम्मेदारी मिले, ऐसा हो नहीं रहा। उन लोगों को जिम्मेदारी वहां पर दी जा रही है जो पहले से ही दागी हैं, जिन्होंने पहले से ही तमाम मामलों में मिली भगत उनके सामने आई है। पंजाब के हित के लिए वो लगातार खड़े रहे हैं और लगातार खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये ट्वीट करके सिद्धू ने साफ तौर से बता दिया, एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियत के लिए वो लड़ते रहे हैं और आखिरी सांस तक वो लड़ते रहेंगे। अब राहुल अपना दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू का इस्तीफा क्या मंजूर होगा या फिर नहीं होगा? कल 3:30 बजे जब अमरिंदर सिंह ने उड़ान भरी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, तो उससे पहले ठीक 3 बजे सिद्धू ने इस्तीफा देकर के हलचल को बढ़ा दिया, तेज कर दिया। वहां पर जो घटनाक्रम लगातार बदल रहे थे उससे हट करके इस्तीफा देकर के एक नया हंगामा शुरू कर दिया। अब क्या होगा, कैसे जो बवंडर आ गया है पंजाब कांग्रेस के भीतर उसको शांत किया जाएगा, और शांत ये बवंडर कैसे होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने या फिर आप कहिए राहुल गांधी के सामने भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल अब दमखम दिखाते हुए सामने आ रहे हैं। सोनिया के वक्त में लगातार ये कहा गया कि ऐसे जितने भी मामले होते थे लंबे वक्त तक लटकते रहते थे, लेकिन अब राहुल सामने आकर के पलटवार करते हुए दिखाई दे सकते हैं सिद्धू पर जल्द ही। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा बवाल है कांग्रेस के सामने फिर से खड़ा हो गया है। जो पूरा मामला समेटता हुआ सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, सिद्धू ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कैसे निपटेंगे इससे राहुल गांधी? देखिए, तमाम तरीके की अलग अलग बातें हैं, पर ये बात साफ है कि राहुल गांधी ने दाव सिद्धू पर लगाया, तीसरी चीज बनाया और सारी पंजाब में अपनी कांग्रेस को एक तितर बितर किया, इधर उधर कर दिया पूरी सेटिंग को। और उसके बाद सिद्धू ने इस तरह की चीज की। हालांकि सिद्धू ने 10 पॉइंट ऐसे तैयार किए हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब के हित के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। ऐसे में अब अगर राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्धू का इस्तीफा एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि सिद्धू का इस्तीफा
मंजूर कर दिया जाएगा। हालांकि हरीश चौधरी से लेकर तमाम जो बड़े लोग हैं जो शुरुआत में इस पूरे मसले में इन्वॉल्व थे, वो सिद्धू से बातचीत कर रहे हैं लगातार। कल देर रात तक भी सिद्धू घर पे तांता लगा रहा। उसके अलावा देखिए, दो तरह की चीजें चल रही हैं। एक, चन्नी का पिछले 2 दिनों के अंदर जो चन्नी के मंत्रिमंडल ने शपथ समारोह लिया। हालांकि बात कही जा रही है कि चन्नी का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो पुराना ही है, कुछ बदलाव नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी शर्तें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर सिद्धू अपनी कुछ चीजों पर आलाकमान से ऊंची अपनी नाक रखते हैं तो ये बात साफ है कि सिद्धू जो है सिद्धू का इस्तीफा जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आज का दिन बेहद निर्णायक होगा। सोनिया और राहुल की कार्यशैली में ही ये फर्क है। सोनिया होती तो फिर तमाम तरीके की चीजें होती, समझाई बुझाई होती, उनको दिल्ली बुलाया जाता। लेकिन राहुल गांधी इस तरह का इनडिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है सिद्धू का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन ये आसान भी नहीं होगा अदिति, राहुल गांधी के सामने भी वहां पर तमाम सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। ऐसे वक्त में फूक फूक करके आगे बढ़ना होगा। राहुल को भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है अदिति कि सिद्धू की महत्वाकांक्षा कहीं पर रुकेगी भी? इसकी कोई सीमा है भी? अब ये सवाल खुद कांग्रेस ही खड़ा कर रहे हैं। अभी मनीष तिवारी को हमने सुना, वो तो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि भरोसा करके, उनकी बातों से लग रहा था कि सिद्धू पर भरोसा करके कहीं ना कहीं गलत किया आलाकमान ने। अदिति देखिए, जाहिर तौर पे लग रहा होगा, इसको लेकर मंथन भी हुआ क्योंकि पार्टी की चिरचिरी हुई। सिद्धू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद कहा एक तरफ उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को साइडलाइन किया, उनको उसकी वजह से पूरी मंत्रिमंडल भंग हुई। चुनाव सिर पर हैं, सब जगह राहुल गांधी के डिसीजन की मजाक उड़ रहा है। राहुल गांधी के डिसीजन पर सवाली निशान खड़े हो रहे हैं। चाहे एक तरफ सोनिया, इसमें एक और चीज सामने आई है। प्रियंका गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो लगातार पीछे पड़ रही थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सर्वे से लेकर तमाम चीजों में भी प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल था। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं खुद आलाकमान में दो फैक्शन होते नजर आ रहे हैं। खुद आलाकमान में हमारे साथ राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। और ये पंजाब में जो चल रहा है उसका हल कैसे निकलेगा? महत्वाकांक्षा लगातार आड़े आ रही है, सिद्धू की बढ़ती ही जा रही है, हम कहें तो गलत नहीं होगा। अब क्या राहुल गांधी को स्टेप ले सकते हैं? आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले तो सवाल यह है कि जो राजनीति नवजोत सिद्धू कर रहे हैं वो राजनीति क्या है? सिद्धू चाहे बीजेपी में रहे हो, चाहे अब कांग्रेस में आए हो, क्योंकि नवजोत सिद्धू का राजनीति करना कोई पहला उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर वो किस ध्येय को लेकर राजनीति में आए। जब वो मंत्री बने तो उन्होंने मंत्री पद को लेकर कोई अपनी प्राथमिकता नहीं की। उनकी प्राथमिकता टीवी शो में जाने की रही। और लोगों के बीच जब भी आपने देखा होगा, जब भी कोई समस्या आई है, चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे हो, तो जनता में जाने से वो हमेशा बचते रहे। जब अमृतसर में रेल हादसा हुआ था तब वो मौके पे नहीं पहुंचे। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जब सिद्धू हमेशा राजनीति से दूर जाते दिखाई देते हैं। केवल डायलॉग की राजनीति करके वो अपनी पता नहीं क्या राजनीति चमकाना चाहते हैं। और सिद्धू के कारण पंजाब में कांग्रेस एक बहुत गहरे संकट में पड़ गई है। राहुल गांधी ने प्रियंका के माध्यम से या राहुल गांधी के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद पाया और अमरिंदर के सामने एक चुनौती पेश की और खास तौर पे कांग्रेस को संकट में डाला। अमरिंदर सिंह को उन्होंने ऐसे एक चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और कल शायद अगर उनका इस्तीफा नहीं होता तो शायद ये घोषणा हो सकता, कल भी हो सकती थी कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद में अमरिंदर सिंह ने अभी अपना अगला कदम घोषित नहीं किया है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, ये पंजाब में जो रायता बिखेर चुके हैं सिद्धू, उसका कैसे हल होगा? मुझे नहीं लगता कि इसका इसी आसानी से हल होगा, क्योंकि वहां पर जो एकमात्र जो जाके फिर आशा जो दिखाई देती है और जो एकमात्र जो नेता दिखाई देता है वो लगता है कि अमरिंदर सिंह ही पंजाब की स्थिति को संभाल सकते थे। लेकिन जो अमरिंदर सिंह को जो झटका दिया गया है
मुझे लगता है कि अमरिंदर पहले सिंह ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जब कैप्टन से ये कह दिया गया कि आई एम सॉरी अमरिंदर, अब कुछ नहीं हो सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा। जब ये वहां पर किया गया तब इन परिस्थितियों को भापा नहीं गया, तब ये नहीं सोचा गया लखमान के द्वारा कि ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, क्योंकि सिद्धू का कोई भरोसा नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरा सवाल ये कि सिद्धू बार बार ये कहते हैं कि पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए, पार्टी के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे। अब यहाँ पर जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है उसमें तो सिद्धू अपने भविष्य को लेकर चिंतित और अपने भविष्य के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं, नवजोत सिद्धू जब से राजनीति में है तब से उनका ऐसा ही रवैया रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने पहले तो उनको अध्यक्ष बना के भूल। दूसरी, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि अमृतसर कैप्टन से इस्तीफा लिया गया। अब तीसरी गलती जो है कांग्रेस की कि वो ऐसा एक मंत्रिमंडल बनाया गया या जो वहां पर नियुक्ति हो रही है उसको लेके ना अमरिंदर खुश है, ना नवजोत सिद्धू खुश है, ना खुद मुख्यमंत्री खुश है। तो आखिर ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? होना ये चाहिए कि अगर अब आपने एक राह चुनी है, अगर आपने अमरिंदर से इस्तीफा दिया है, अगर आपने सिद्धू की बात मानी है, तो आप सिद्धू को और चन्नी को तय करने देते। भाई अब आपको राज्य चलाना है, अगर अगला चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आप फैसला करो किसको मंत्री बनाएंगे। आपने मंत्री बनाने में भी राहुल और प्रियंका की चली। ये भी कहा जा रहा है कि जो अफसरों की नियुक्ति है उसमें भी आला कमान की मानी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान के जो भी कदम उठाए गए हैं उससे अमरिंदर भी नाराज, उससे चन्नी भी नाराज, उससे सिद्धू भी नाराज। तो ले दे के यही हुआ ना कि राहुल गांधी और प्रियंका की वजह से पंजाब में कांग्रेस एक बड़े संकट में फंस गई। लेकिन राज बिहारी जी, अब बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है सर? आपका आकलन क्या कहता है, कैसे वहां पर हल निकलेगा? क्योंकि इतना आपसी मुद्दों में उलझने का वक्त तो बाकी बचा नहीं है कांग्रेस के पास कि पार्टी के भीतर ही अपने मसलों को सुलझाते रहे। अब 2022 बहुत करीब है, 4-5 महीनों में इलेक्शन हो जाएंगे। बीच का रास्ता कैसे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता अगर कोई बीच का रास्ता निकलेगा। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता भी है तो कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। ये मतलब रास्ता आप निकाल भी लें, तीनों को मना भी लें, लेकिन जिस तरह से कड़वाहट फैल गई है, जिस तरह से आपस में जहर फैल गया है, जिस तरह से तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं, एक दूसरे पर जिस तरह से बार पर बार किए जा रहे हैं, चाहे मामला अगर ठंडा भी हो जाए लेकिन उसका नुकसान तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि अगर मामला सुलझ भी जाता है तो नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा 2022 में, क्योंकि कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो गई है। सार्वजनिक तौर पर भी अब वो रह करके निकल रही है सामने, खुलकर अब वार पलटवार हो रहा है पार्टी के भीतर ही। बहुत शुक्रिया आपका राज बिहारी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और पूरा सिनेरियो समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत देर हो चुकी है। आप कह रहे हैं बहुत देर हो चुकी है, वाकई में अब चूँकि वक्त भी बहुत कम है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी उतरना है, लेकिन उससे पहले सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद अब क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा, इस पर लगातार नजर है। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, ये पंजाब का मसला तो बहुत बड़ा एक सिर फुटअव्वल हो गया है कांग्रेस के लिए। अब पहले जो सब कुछ शांत दिखाई दिया, अब सिद्धू आकर के खड़े हो गए। सिद्धू ने अभी कहा कि ये तो पंजाब की लड़ाई है, हक और सच की लड़ाई है, जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी मैं लड़ता रहूंगा। अब वाकई में ये सच और हक की लड़ाई या फिर उनकी पर्सनल लड़ाई हो गई है ये सिद्धू की? जी दीपा, आवाज आ रही है योगेश जी आप तक? हाँ जी बताएं। ये लड़ाई पंजाब की हक और सच वाली लड़ाई है जो सिद्धू कह रहे हैं, या फिर उनकी आपसी ये पर्सनल जंग हो गई है जो शुरू कर दी है सिद्धू ने खुल करके? देखिए दीपा, सिद्धू ने जो फैसला किया है वो फैसला कांग्रेस का एक तरह से कहा जाए कि जिस टीम में वो है उसी टीम के खिलाफ उन्होंने गोल कर दिया। आत्मघाती गोल जिसे कहते हैं वो सिद्धू ने किया। तो जो कांग्रेस को एक एज मिला था एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, वो उसको एक तरह से कहा जाए तो पूरी उस गेम प्लान को वापिस से डाउन करने का काम नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। और राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है। या यूँ कह सकते हैं कि वो जो कदम है वो अपने आप में बहुत साहसी कदम भी कहा जा सकता है, नवजोत सिंह सिद्धू को हटाने का या उनका फैसला मंजूर करने का। आपको ध्यान होगा कि कई बार ऐसे राजनीतिक तौर पर
इस तरह के कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी भी सूरत में उन कड़वे फैसलों को लेकर पार्टी के अंदर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप को वो फैसले लेने पड़ते हैं। तो ठीक ऐसा ही फैसला मुझे लगता है यहाँ पर राहुल गांधी, और ये राहुल गांधी के पूर्वज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। और कांग्रेस की राजनीति के अंदर ये कह सकते हैं कांग्रेस अब काफी धीरे धीरे कहा जा सकता है काफी नुकसान के बाद राजनीतिक तौर पर वो सत्ता से बाहर है दिल्ली की, लेकिन मजबूती देने के लिए कांग्रेस को कड़े फैसले आला कमान को लेने होंगे। और सिद्धू जो कैप्टन ने अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अनस्टेबल राजनीति उनकी रही है, उनका ये स्टेप ये प्रदर्शित करता है कि उनकी वाकई में अस्थिर करने वाली राजनीति जो सिद्धू ने की थी उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता अस्वीकार कर रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गले भी नहीं उतर रहे कि इतनी जल्दी उन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं। तो ये कहा जा सकता है दीपा कि पंजाब की राजनीति, क्योंकि 6 महीने बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस को कमबैक करने का समय भी मिलेगा, और राहुल गांधी इस्तीफा मंजूर करने के बाद जो भी निर्णय लेंगे और उसको रिवाइव करके और स्ट्रेंथन देने का काम भी कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जरूर करेगी। और जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हिंदू कार्ड खेलने की बात है, सुनील जाखड़ को फिर से लाने की बात है, तो कई ऐसी तस्वीरें अब पंजाब की राजनीति में हमें बदलती हुई नजर आएगी। बहुत ही साहसिक फैसला था जब सन्नी को बनाया गया मुख्यमंत्री।